Hello friends, this is Dr. Ashutosh. Hope you all are liking my channel Pharmacy Mantra, so please subscribe it. Here, today in this video, I will be covering the remaining systemic routes of drug administration. If you want to go through the other routes of drug administration, I will be giving you the links of my previous videos in the description. In our first part, we have covered local routes. In second part, we have covered enteral routes of drug administration, nasal and cutaneous route. And in this part we will be covering parenteral routes of drug administration and inhalational route. Now let's come to the topic. Starting with the parenteral routes of drug administration. Parenteral is made up of two words, par and enteral, which means beyond intestine, जिसका मतलब होता है without involving the intestine. अब इसमें ड्रग दिया जाता है एक नीडल और सिरिंज के द्वारा टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में विदाउट क्रॉसिंग द इंटेस्टाइन. अब जो पेरेंटल रूट्स जो चार हम यूज़ करते हैं वो हैं सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल. अब आते हैं पेरेंटल रूट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पर. इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसे हम इमरजेंसीज में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो इसका एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है. दूसरा, इसे हम किसी भी अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव पेशेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरा, इसमें स्टोमक बाईपास हो जाता है तो इसके द्वारा जो भी ड्रग हम यूज़ करते हैं वो स्टोमक का इरिटेशन नहीं करता, ना ही वो वोमिटिंग प्रोवोक करता है. चौथा ये कि जो इंजेक्शन के द्वारा हम ड्रग इसमें देते हैं उसकी जो डोसेज हमारी टारगेट साइट पर पहुंचती हैं वो एक्यूरेट पहुंचती हैं. पांचवा ये है कि इसमें लीवर बाईपास हो जाता है तो लीवर में ड्रग का डिग्रेडेशन होने का कोई चांस ही नहीं होता. अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर. इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये कन्वीनियंट नहीं होता और कॉस्टली होता है. दूसरा, इसके द्वारा ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है. तीसरा, इसके द्वारा जो प्रिपरेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन ना हो. चौथा, जो इसकी टेक्निक होती है वो इन्वेसिव होती है, मतलब इसमें नीडल का यूज़ होता है और पेनफुल होती है. पाँचवा, इसके द्वारा जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं उसके लिए हमें किसी की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते ओरल रूट की तरह. छठा, देयर आर चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी. जहाँ पर भी जिस भी साइट पर हम इंजेक्ट करते हैं ड्रग को वहाँ पर लोकल टिश्यू इंजरी हो सकती है. सबसे पहला पेरेंटल रूट है हमारा सबक्यूटेनियस रूट. इस रूट के द्वारा जो ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं वो हम सबक्यूटेनियस लेयर में करते हैं जो हमारी स्किन के नीचे होती है. इस लेयर की खास बात ये होती है कि इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो रिच होती है और जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम होती है. इस रूट के द्वारा हम खुद भी ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं. इसका एक एग्जाम्पल है इंसुलिन का इंजेक्शन. आप लोगों ने देखा होगा लोग खुद ही इंसुलिन के इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर लेते हैं. इस रूट के द्वारा जो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं वो इरिटेंट नहीं होने चाहिए और इस रूट के द्वारा जो भी ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है उसका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत स्लो होता है. उसका रीज़न यही है कि जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर है उसमें ब्लड सप्लाई रिच नहीं होती, ब्लड सप्लाई कम होती है जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है. अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट की 3 स्पेशल फॉर्म्स के बारे में. डर्मोजेट, पैलेट इम्प्लांटेशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स. अब डर्मोजेट में क्या करते हैं, ड्रग को हाई स्पीड में छोटे छेदों से प्रोजेक्ट किया जाता है. इसमें नीडल की जगह गन का इस्तेमाल होता है इसलिए प्रोसीजर पेनलेस होता है. दूसरा है पैलेट इम्प्लांटेशन. इसमें ट्रोकार और कैनुला की मदद से ड्रग पैलेट्स सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट करती जाती हैं जो धीरे धीरे हफ्तों से महीनों तक ड्रग रिलीज करती रहती हैं. इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन. अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स. इसमें कुछ ट्यूब्स स्किन के नीचे इम्प्लांट करती जाती हैं जो रेगुलरली ड्रग रिलीज करती रहती हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स को बाद में निकाल लिया जाता है जबकि बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो समय के साथ अपने आप ही डिग्रेड हो जाते हैं. These are used for hormones and contraceptives. Example, Norplant. अब आते हैं इंट्रामस्कुलर रूट पर. इंट्रामस्कुलर मतलब इन दी मसल्स.
इन दिस ड्रग इज इंजेक्टेड इन लार्ज स्केलेटल मसल्स जिनमें नर्व सप्लाई कम और वास्कुलर सप्लाई अच्छे से होती है, जैसे कि डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, ट्राइसेप्स, रेक्टस फिमोरस। जो ड्रग देते हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंस, सस्पेंशन और कोलॉइड की फॉर्म में हो सकता है। इसके द्वारा माइल्डली इरिटेंट ड्रग्स भी एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन 10 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। पहला, यूनिफॉर्म और फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा, इसमें नर्व सप्लाई कम होने की वजह से माइल्डली इरिटेंट ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं और ये कंपैरेटिवली लेस पेनफुल होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये खुद लगाना इम्प्रैक्टिकल है। दूसरा, डीप पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होता है तो पेशेंट को डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है। और लास्ट, इसमें 10 ml से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। अब है इंट्रावीनस रूट। इसमें ड्रग सुपरफिशियल वीन्स में दिया जाता है, इसलिए ड्रग सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है और इमीडिएट इफेक्ट मिलता है। इसमें हाईली इरिटेंट ड्रग इजीली दे सकते हैं क्योंकि जो वीन की इनर लेयर होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले एडवांटेजेस, इस रूट से जैसा पहले ही बताया गया है कि हाईली इरिटेंट ड्रग्स दे सकते हैं जो सीधा ब्लड में डाइल्यूट हो जाते हैं। दूसरा, बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है जिसकी वजह से ड्रग छोटी डोज में ही रिक्वायर्ड होता है। तीसरा, हम 10 ml से ज़्यादा वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चौथा, इसमें ड्रग रेस्पॉन्स भी चेक कर सकते हैं जैसे कि बीपी और टाइट्रेशन ऑफ ड्रग डोज। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट हैज़ ग्रेट वैल्यू इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। डिसएडवांटेजेस हैं, फर्स्ट, हम इसमें हाई कंसंट्रेशन देते हैं ड्रग की जो कि रिस्की है क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड। दूसरा, जिस वीन के थ्रू देते हैं उसकी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत होती है क्योंकि नीडल सीधा वीन में इंसर्ट की जाती है। चौथा, अगर एक्सट्रावेसेशन हो ड्रग का मतलब अगर ड्रग साइट ऑफ इंजेक्शन से लीक करे तो टिश्यू की नेक्रोसिस होने के चांसेस रहते हैं। पांचवा डिसएडवांटेज है कि सस्पेंशन फॉर्म में नहीं इंजेक्ट कर सकते, इसमें एक्वस सॉल्यूशन ही यूज़ किया जाता है। लास्ट है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो और रूट्स के मुकाबले जल्दी दिखाई देते हैं। अब है लास्ट, पेरेंटल रूट, जो कि है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। मतलब इंजेक्शन इज गिवन इनटू द एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन बाय रेजिंग इट। यूज़फुल है सेंसिटिविटी टेस्टिंग में, मतलब किसी ड्रग से एलर्जी है तो इसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादातर वैक्सीन जैसे कि BCG वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी इसी रूट से दी जाती है। अब है लास्ट, सिस्टमिक रूट, इनहेलेशनल रूट। इसमें वॉलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस की फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया में। कुछ ड्रग्स स्प्रे की तरह यूज़ किए जाते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन स्प्रे यूज़ किया जाता है ब्रोंकियल एस्थमा में। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसके थ्रू ड्रग्स का इजी और फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा, लोकल के साथ साथ सिस्टमिक कंसंट्रेशन भी हाई अचीव होती है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि कुछ ड्रग्स जो इस रूट के द्वारा दिए जाते हैं वो लोकल इरिटेशन करते हैं। दूसरा, इसमें टेक्निकल स्किल्स और स्पेशल एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मास्क की ज़रूरत पड़ती है जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो दोस्तों, मैजिक मंत्रा में आज मेरे पास हैं आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम से बार बार पूछे गए हैं। व्हाट इज़ पेरेंटल रूट, राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पेरेंटल रूट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेलेशनल रूट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंट्रावेनस रूट।
अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आप इन्हें ईजिली आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप वीडियो एक बार और देख सकते हैं। इनके आंसर्स आपको वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज़। प्लीज़ क्लिक बेल आइकन जिससे हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।